हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामगढ़। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामगढ़ पे। तो इस वक्त एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। जी हाँ, एक विश्वसनीय साइट के माध्यम से भी हमें ये अपडेट मिली है। यूजीसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से जवाब दाखिल करा गया है और कुछ और भी बड़ी अपडेट है इसी के साथ साथ कि यूजीसी क्या कह रही है और सुप्रीम कोर्ट का बयान फैसला जो आने वाला है वो 31 जुलाई को सुनवाई होगी इस पर, और आखिरी सुनवाई होने की यही उम्मीद है 31 जुलाई को। चलिए पूरी अपडेट दिखा देते हैं। इसी के साथ एक अपडेट और बताना चाहूँगी कि देखिए, उत्तर प्रदेश में जितनी यूनिवर्सिटी हैं धीरे धीरे करके वो सभी अपने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान दें कि सब अभी प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम ही जारी कर रही हैं। बहुत सारे लोग भी अपडेट्स दे रहे हैं, मैं भी दे रही हूँ। मुझे पता है कि इस समय जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो तो मान लीजिए छात्रों के हित में ही लिए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी शासन की गाइडलाइन फॉलो करनी होगी। इसी के साथ इस 31 तारीख को सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई होगी और यूजीसी क्या कह रही है अपने फैसले की तरफ, और जो एडवोकेट हैं छात्रों की तरफ से उनकी तरफ से क्या अपडेट मिली है, पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। चलिए आपको पूरी अपडेट दिखा देते हैं। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आपने चैनल पर अभी अभी विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जामगढ़ पे आपको मिलती हैं सबसे सटीक, सही और सबसे पहले अपडेट। जैसे कि ये अपडेट भी सबसे पहले ही बताई जा रही है। चलिए आपको दिखा देते हैं अपडेट क्या है, देर नहीं करते हैं अब। तो ये देखिए, एक हेडिंग निकलकर सामने आ रही है, वेबसाइट के माध्यम से ली गई है कि फाइनल एग्जाम पर आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करेगा यूजीसी। 6 केस कनेक्ट और हो चुके हैं। पूरी अपडेट देखने के बाद आप भी खुद पूरा एनालिसिस करके बताएंगे कि किस तरह से अपडेट मिली है, क्या है, किस तरह से कारनामा वहाँ पे चल रहा है। तो ये देखिए, यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ अब कुल 6 केस पर 31 को सुनवाई होगी। यूजीसी के जवाब पर 24 घंटे के बाद छात्रों की ओर से रखा जाएगा पक्ष। जी हाँ, यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर भी अब यूजीसी के खिलाफ इस केस में हैं। यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ अब कुल 6 केस पर 31 को होगी सुनवाई। पूरी अपडेट में देखिए, फाइनल एग्जाम और यूजीसी गाइडलाइन को चुनौती देने वाले केस में आज बुधवार को आयोग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल किया जाएगा। इसकी एक कॉपी छात्रों के वकीलों को रिसीव कराई जाएगी। अगले 24 घंटे के अंदर यानी 30 जुलाई तक छात्र पक्ष की ओर से यूजीसी के जवाब पर अपना पक्ष दाखिल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई के लिए केस लिस्ट कर दिया है। ये आपको बता दें कि आज यूजीसी अपना पक्ष रखेगी। उसके बाद छात्रों के जो एडवोकेट हैं आलोक श्रीवास्तव जी, उनको भी ये इसकी एक कॉपी भेजी जाएगी। उनको भी देखने का मौका मिलेगा कि यूजीसी क्या कह रहा है। उसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अपने जवाब में आयोग की ओर से यूजीसी एक्ट 1956 की व्यवस्था और प्रावधानों को कोर्ट के सामने रखे जाने की उम्मीद है। फाइनल एग्जाम की कानूनी जरूरत, यूजीसी के प्रावधानों को मानने के लिए विश्वविद्यालयों की बाध्यता और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए आदेशों को भी पेश किया जा सकता है। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12 की जो भी प्रावधान है यूजीसी उसे सामने रख सकती है कोर्ट में। फिलहाल यूजीसी के इस डिसीजन के बाद, मतलब जो भी अपना जवाब फैसला करने के बाद जो रखती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद छात्रों के वकील साहब जो करेंगे फिर वो तो मान लीजिए छात्रों की तरफ से रखा जा चुका है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी फैसला लेगी वो आप तब सभी लोगों तक पहुंचाया जाएगा। पूरी अपडेट देख लेते हैं फिर से आगे। फाइनल एग्जाम पर देश भर के विश्वविद्यालय से आई स्टेटस रिपोर्ट और परीक्षाओं पर विश्वविद्यालयों की सहमति के आंकड़े पेश किए जा सकते हैं। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि 900 में से 700 कॉलेजेस इस पर अपनी सहमति दिखा चुके हैं। यूजीसी की तरफ से अपडेट मिल चुकी है, किए जा चुके हैं। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत परीक्षाओं के आयोजन में छात्र सुरक्षा की बात कोर्ट को बताई जा सकती है। इस मामले में यूजीसी और केंद्र सरकार ने अपनी तैयारी पहले से ही पूरी की हुई है। कई राज्यों की हाई कोर्ट में भी यूजीसी मजबूती से अपना पक्ष रख चुका है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इस मामले की सुनवाई चल रही है। अशोक, जस्टिस भूषण, जस्टिस सुभाष रेड्डी और जस्टिस MR शाह इस केस की सुनवाई कर रहे हैं। पिछले तारीख पर 27 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 48 घंटे का समय भी दिया था। यूजीसी के इस मामले में पहले ही कैविएट लगाई हुई थी। ऐसे में आयोग का पक्ष सुने बिना स्टे मिलना मुश्किल था। इसी के साथ मामले को गंभीरता से देखते हुए कोर्ट ने सिर्फ 3 दिनों में ही दोनों पक्षों का जवाब मांगा, तो जल्द से जल्द इस केस के निस्तारण का संकेत है। उम्मीद की जा रही है कि 31 जुलाई को सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसी दिन जरूरी दिशा निर्देश जारी कर सकता है। और रही बात ये एजुकेशन से रिलेटेड मामला है, तो इसमें देर नहीं की जाएगी, क्योंकि छात्रों की परीक्षाएं जो है कहीं कहीं पे अगस्त में फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में परीक्षाएं स्टार्ट करने के आदेश आ चुके हैं। प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम आ चुके हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी देर नहीं करेगा, जल्द से जल्द इस फैसले पर सुनवाई करी जाएगी। उम्मीद है कि आपके जो 31 जुलाई को सुनवाई होने वाली है वो लास्ट सुनवाई होगी। इसी पर सभी दिशा निर्देश जारी करे जाएंगे।
अब देखिए यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर भी यूजीसी के खिलाफ हो चुके हैं। यूजीसी गाइडलाइन के खिलाफ केस करने वालों की संख्या बढ़ा गई है। अब इस मामले में यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर भी आगे आए हैं। वेस्ट बंगाल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एसोसिएशन ने भी यूजीसी के खिलाफ केस कर दिया है। इसके अलावा एक छात्रा ने भी केस फाइल किया है। आपको बता दें कि कल ही एक वीडियो आया था, फिलहाल मैंने नहीं अपलोड किया था, लेकिन उसमें ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल से हैं, वो उन्होंने कहा था साफ साफ कि मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को खुद इस पर सोचना चाहिए। जो परीक्षाएं हैं इसमें इस समय दिक्कत हो सकती है छात्रों को परीक्षा देने में। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल से ये अपडेट मिल रही है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज के प्रोफेसर भी यूजीसी के खिलाफ हो चुके हैं। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सभी केस को कनेक्ट कर दिया है। अब प्रणीत के यश दुबे, युवा सेना कृष्णा गोविंद, काजल मिश्रा और प्रोफेसर एसोसिएशन के केस कनेक्ट करते हुए ये मैटर 31 जुलाई के लिए लिस्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी कॉज लिस्ट के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर बाद केस की सुनवाई होगी। उम्मीद है कि इसी दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय फाइनल एग्जाम पर दिशा निर्देश जारी करेगा। फिलहाल देखिए अभी यूजीसी की तरफ से, छात्रों की तरफ से 31 जुलाई को फाइनल डिसीजन होगा। ये अपडेट इसलिए थी क्योंकि यूजीसी आज अपने जवाब देने वाला है और जवाब के बाद उसकी कॉपी छात्रों के जो एडवोकेट है अलख आलोक श्रीवास्तव उनके पास तक पहुंचाई जाएगी। और देखिए सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला लेगी वो छात्रों के हित को सोचते हुए लेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला पूरे देश में सर्वमान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ वो जो भी गाइडलाइन जारी करेगा छात्रों के लिए वो सभी छात्रों के हित में होगी। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आएगी 31 जुलाई को वो एग्जामगढ़ के माध्यम से आपको सबसे पहले बताई जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।